बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 284 अंक गिरकर 63,239 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 86 अंक गिरकर 18,771 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल शेयरों में रही। पीएससी, एनर्जी, रियलिटी, आईटी शेयरों में गिरावट देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं यतिन से। यतिन, सबसे पहले तो बताइए आज मार्केट का मूड माहौल कैसा रहा? तो आज बाजार की बात करें तो निफ्टी केवल 1 पॉइंट से रह गए ऑल टाइम हाई बनाने के तरफ, और कहीं ना कहीं उसके बाद बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आई। निफ्टी इंट्राडे में लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा गिरी और सभी के सभी सेक्टर्स जो हैं लगभग लाल निशान में ही बंद हुए। खास करके पीएसयू स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। डिफेंस शेयर्स, मिड कैप शेयर्स, यहां थोड़ी बहुत बिकवाली आती हुई नजर पड़ी। हालांकि एचडीएफसी ट्विंस यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में खरीदारी के चलते और प्राइवेट सेक्टर की बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में खरीदारी के चलते थोड़ी बहुत बाजार में स्टेबिलिटी दिखी। ओवरऑल बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 रहा, लेकिन ऊपर के स्तरों से काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग ओवरऑल स्टॉक्स पे आती हुई दिखाई दी। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा यतिन? तो निफ्टी कंपनीज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये दो हेवीवेट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स से। इसके अलावा दीवीज लेबोरेटरीज और एलएनटी में भी आपने लगभग 1% के आसपास का गेन देखा। लूजिंग साइड पे मेटल शेयर्स जैसे कि टाटा स्टील, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स में मंदी का माहौल रहा। इनफैक्ट सभी के सभी स्टॉक्स लगभग 1.5-2% की गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप में फिर से एक बार एक्शन देखने को मिला, तो आप देखेंगे एचसीसी, कृष्णा मेडिकल इंस्टीट्यूट और बीएससी लिमिटेड जैसे काउंटर्स में 4 से 5% के गेन्स आए। और फ्लिप साइड पे, लूजिंग साइड पे, इंडिया सीमेंट एफएनओ का टॉप लूजर रहा, काउंटर 6% नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ऊपर के लेवल से काफी अच्छी सेलिंग। इसके अलावा ब्राइटकॉम और डेटा पैटर्न जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की मंदी रही। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और अब बात करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर बहुत बुलिश हैं। उनका मानना है कि बाजार में निवेश का ये अमृत काल है और यहां से बाजार 10 गुना तक बढ़ सकता है। ऑल टाइम हाइज पर और रिटेल निवेशक आपको काफ़ी सुनते हैं। हाँ। आपकी रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? देखिए, सट्टा मत करो यार, समझना पहले बात। ओके। ये कंट्री में जो है ना, यदि आप इन्वेस्ट करो ना, गंदा से गंदा इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग, हाँ, साल 2 साल 3 साल जितना दिन आपको जितनी श्रद्धा उतना नहीं रखो। गंदा स्टॉक खरीदो, फिर पैसे कमाओगे। ओके। मेरे ख्याल से मतलब यू हैव टू बी सुपर अनफॉर्चुनेट गाय टू लूज मनी। See, making money less than say 5%, that is one thing. देखिए, बाजार करेगा आपको 12 साढ़े 12, वो सेट है। 10 साल का 12.5% है, 40 साल का 12.5% है। जैसे शॉर्टर करो तो कभी 1 साल का 25% आएगा, फिर 80-90% भी आ सकता है, उसका बात नहीं। बट बेसिकली लॉन्ग टर्म इज अबाउट 12-13% एंड आपका फिक्स इनकम इज अबाउट 4-5%, 6%। तो क्लियरली दैट्स द एसेट क्लास टू बी इन। लेकिन क्या पैसे उसके लिए है जो परमानेंटली बाजार में बैठे हुए हैं। कितना भी महारथी आ जाए, बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो भैया चलो, ये बॉटम है, ये टॉप है, मेरे को 20% निकालने दो, और बॉटम में अरे भैया तू ही भगवान है क्या? हाँ, तो किसी के पास नहीं। आप एक बार सही हो सकते हो, हर बार सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेस्ट इज टू जितना एलोकेशन है उतना डालो। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप इंडेक्स खरीदो। बेस्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स खरीदो। और हमारे टाइम में था नहीं, अभी तो बढ़िया मिलता है। 5-10 पैसे में आपको इंडेक्स मिलता है। बिल्कुल। ईटीएफ ले लीजिए, इंडेक्स खरीदो, जो भी S&P 500 मिड कैप जो खरीदना खरीद लो आप। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए और भूल जाइए। बिल्कुल। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। हाँ। तो उस पर फोकस करिए। यस, एकदम। एंड ये अमृत काल बताता मैं। ओके। हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृत काल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृत काल है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और अब बात करेंगे गेहूं की। वो इसलिए क्योंकि गेहूं पर जो स्टॉक लिमिट लगी थी उसे लगाने का कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्यों बढ़ रहे हैं गेहूं के दाम, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा क्यों आखिरकार बढ़ रहे हैं स्टॉक लिमिट लगाने के बाद भी गेहूं के दाम?
देखिए, अगर मैं पिछले 45 दिन की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर दाम 8% तक बढ़ गए थे, तो उसको देखते हुए सरकार ने इस गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था। 12 जून को ये स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। 12 जून को दाम 2300 रुपए से ऊपर था, लेकिन स्टॉक लिमिट लगाने के बाद दामों में कमी देगी गई। 2 से 3 दिन तक दाम कम हुए, 2268 रुपए के आसपास दाम आए, लेकिन ठीक उसके बाद दामों में बढ़ोतरी दोबारा से शुरू हो गई। अब दाम जो है 2340 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के पहुंच गए हैं। सरकार ने से जो स्टॉक लिमिट लगाई थी उसका कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री करेगी, उसके बावजूद भी गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण, सरकार का जो अनुमान था उससे उत्पादन काफी कम हुआ है। सरकार का अनुमान था कि 112 मिलियन टन के आसपास उत्पादन होगा, लेकिन ये 98 मैट्रिक टन के मिलियन टन के आसपास ये उत्पादन रह सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अल नीनो होने की इस साल काफी संभावना है, जिसके चलते जो खराब मानसून होगा और मानसून के चलते खराब मानसून के चलते पैदावार कम हो सकती है। तो यही वजह है कि दाम बढ़ रहे हैं और आगे भी आपको दामों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। जी, बहुत शुक्रिया।